मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि रावत जी ने गलत क्या कहा। हर अच्छे काम का मैं समर्थन करूंगा। पाश्चात्य संस्कृति पहले जो विदेशी कपड़े नहीं पहनते थे वो भारत को देखकर कपड़े पहनने लग गए और हम कपड़े उतार रहे हैं। जो भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं वो गलत कर रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है संस्कृति की सुरक्षा करें, भारत की रक्षा करें। हमारी संस्कृति कभी भी नहीं रही फटे कपड़े पहनने की। एक चर्चा चल रही है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि जो लड़कियां हैं वो फटे जींस पहन रही है, तमाम उनके तर्क है। उसके बाद उसका विरोध शुरू हो गया है, खुद महिलाएं विरोध कर रही। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना लिया। देखिए, माता बहनों का मुद्दा ये बनने नहीं चाहिए। हम खुद को स्वयं, ये भारत देश है, यहाँ की संस्कृति पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। विश्वगुरु भारत इसलिए कहलाता था कि हम अपनी पत्नी के अलावा बेटी, बहन और माँ के रूप में देखते बाकी महिलाओं को। पूरा देश हमारा एक परिवार है। जिस प्रकार हर नागरिक ये चाहता है कि मेरे परिवार की सुरक्षा और मेरी बेटी बहन की तरफ कोई टेढ़ी नजर करके ना देखे, इसी प्रकार हमको भी दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए और हमको भी मर्यादा में रहना चाहिए। हम पाश्चात्य संस्कृति क्यों अपनाएं? हमारे यहाँ की संस्कृति ठीक है कभी फटे कपड़े पहनने की, और इसलिए हमारी बेटियों और बहनों को सबको सुरक्षित रखना है, उनका सम्मान बढ़ाना है, तो हमको भी मर्यादा में रहना होगा और हमारी संस्कृति में हमको गर्व करना होगा। हम इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहते, न मुद्दा बनाना चाहते। बस हम सब अपना अपना अधिकार मांगते तो कर्तव्य और दायित्व भी निभाना चाहिए और अपनी संस्कृति। इसलिए बढ़ रहे हैं क्या अपराध बढ़ने का? ये भी कारण, अपराध बढ़ने के कई कारण है, एक कारण नहीं है। एक तो जो फिल्में आते हैं अश्लीलता, दूसरा जो वीडियो आते हैं, और जिस प्रकार आजकल जो चलन उसको रोक नहीं है और उसके कारण लोगों की मानसिकता खराब होती है। ये नहीं होना चाहिए और इसलिए आज जिम्मेदारी है कि हम अपने, सरकार भी, देखिए सरकार की जिम्मेदारी है कि सबकी सुरक्षा करे, लेकिन सब जगह नहीं कर सकते और इसलिए नागरिकों की, परिवार की, समाज की भी जिम्मेदारी है कि हम अच्छी नैतिक शिक्षा दें, हम अच्छा सोच रखें, हम अच्छा नजरिया रखें और हमारे अच्छे संस्कार है तो अच्छे कपड़े भी पहने। रावत जी का समर्थन करते हैं। रावत जी ने गलत क्या कहा? गलत क्या कहा? जो हर अच्छे काम का हम समर्थन करेंगे, हर आदमी करेगा। आप नहीं करेंगे क्या? आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बहन बेटी और वो उसकी इज्जत और सम्मान रहे? हम अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाते हैं और हमारी पाश्चात्य संस्कृति, विदेशी जो पहले कपड़े नहीं पहनते थे वो भारत को देख के कपड़े पहनने लग गए और हम कपड़े उतार रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है और जो भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं वो गलत कर रहे हैं और इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी भारत की संस्कृति की भी रक्षा करें, अपने बहनों की, बेटियों की, माताओं की भी रक्षा करें, सुरक्षा करें और इसके लिए जिस प्रकार हम अपने परिवार के साथ चाहते हैं कि कोई टेढ़ी नजर से न देखें, ऐसा हमको भी दूसरी की तरफ नहीं देखना चाहिए। हम सबको मर्यादा में रहना चाहिए। कमल पटेल जी का तर्क है कि सभी को मर्यादा में रहना चाहिए और पाश्चात्य संस्कृति के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC रिपोर्ट, भोपाल। के मिश्रा जी और इस पर चर्चा करने के लिए के मिश्रा जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस हमारे साथ में और बीजेपी से नेहा बग्गा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। नेहा, आज तो आपसे ही पहला सवाल बनता है कि इस तरीके की महिलाओं के पहनावे को लेकर संस्कारों से जोड़ना क्या उचित है? देखिए, इसको संस्कारों से कहीं पे भी नहीं जोड़ा गया है ज्योति जी। सिंपल सा एक उदाहरण दिया है उन्होंने, जिस प्रकार से संस्कृति में हमारी समझा जाता है कि अगर कोई फटे कपड़े पहनता है तो वो अशुभ होता है। तो एक अगर कोई ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला व्यक्ति है तो नेहा थोड़ा सा रोकना मैं आपको चाहूंगी, नेहा थोड़ा सा मैं रोकना आपको चाहूंगी उसके बाद में कि जो महिलाएं फटी जींस पहनती हैं वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी, ये है बयान। इस पर मैंने आपसे जवाब पूछा था कि पहनावे को संस्कृति से, संस्कारों से जोड़ना क्या उचित है? नहीं, देखिए, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सबके पास अपने अपने अधिकार है। वो जो पहनना चाहे, जिस तरीके से उठना बैठना चाहे, सबका ये अधिकार बनता है। पर मैंने आपको बताया कि शायद उनका तात्पर्य ये रहा कि संस्कृति में, क्योंकि फटे कपड़े हमारे अशुभ माने जाते हैं, जिस संस्कृति को हम सब फॉलो करते हैं उसमें फटे कपड़ों को अच्छा नहीं माना जाता। शायद उस संदर्भ में उन्होंने इस बात को अपने तर्कों के साथ सामने रखने का प्रयास किया होगा। पर क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, सबकी अपनी इच्छा है, सबकी अपनी समझ है, सब पढ़े लिखे हैं और सबकी पहचान उनके गुणों से, उनके स्वभाव से, उनकी अचीवमेंट से, उनकी अपनी संस्कृति से होती है, तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। ये कम से कम उस प्रकार का बयान तो नहीं है जिसमें अपनी महिला मंत्री को टंचमाल कह दो, आइटम कह दो, वस्तु की तरह प्रस्तुत कर दो, मेकअप आइटम की बात कर दो।
अगर कोई संस्कृति से जोड़कर देख रहा है तो इसमें आप महिलाओं से जोड़कर इतना तूल पकड़ना और इतना उसको इंसल्ट समझना, मुझे लगता है कि ठीक है नेहा, इसका जवाब तो मैं के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं उनसे मैं लूंगी, लेकिन चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्या जरूरी है कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर बयानबाजी के तौर पर लाया जाए? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं राजनीति में जिसको करना चाहिए समाज के लिए। के मिश्रा जी, आपने सुना नेहा जी को, क्या कहेंगे आप? जी, मैंने नेहा जी को भी सुना है, मैंने कमल पटेल जी को भी सुन रहा था। तो बेहतर यही होता है कि माननीय कमल पटेल जी और आदरणीय नेहा जी, जो कमल पटेल जी ने तो बहुत ज्यादा अतिरेक किया है अपने ज्ञानार्जन का, और उन्होंने बहन बेटियों की रक्षा तक की सीख दे डाली है तीरथ सिंह जी के तीर्थ से बढ़कर। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये दोनों महानुभाव कल जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर भी अपनी जुबान खोलते तो बेहतर होता है कि वहां के बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा हो रही है। कमल पटेल जी ने बहुत ज्यादा बहन बेटियों की रक्षा के लिए और तीरथ सिंह जी का बचाव करते हुए अपनी बात कही है। शायद मेरे या कमल पटेल जी की बच्चियों के उम्र की वो बच्चियां हैं तो जिन्होंने सीधी तौर पर आरोप लगाए हैं, तो कमल पटेल जी से विभाग तो उनका संभल नहीं रहा है। उत्तरांचल के मुख्यमंत्री के बचाव के लिए वो आगे आ रहे हैं, अपने दफ्तर में क्या राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और चूंकि नेहा जी महिला है और मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, उनसे बड़े अदब से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने अभी एक ट्रैक्टर ट्रॉली खिंचवा ली थी महिलाओं से, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने पूरे प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालयों पर जिलों में प्रदर्शन किया था। आज की इस घटना पर एक भी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री नहीं बोल पा रही है। तो क्या सिर्फ महिलाएं अपने स्वार्थों के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए सिर्फ उपयोग करने की है क्या वो बहनें? उनको लेकर हमारे विचार उतने विकसित क्यों नहीं होते हैं? जी नेहा, देखिए जब महिलाओं का मुद्दा आता है ना तो गंभीरता से उस विषय पे बात जरूर होनी चाहिए, मैं इस बात को मानती हूँ बिल्कुल। पर अगर किसी महिला को आप कोल्हू के बैल की तरह आप उससे ट्रैक्टर खिंचवाएंगे, सांकेतिक ही सही, तो वो सही नहीं है। एक तरफ संस्कृति की बात हो रही है क्योंकि ये हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है, फटे कपड़ों को अशुभ माना गया है। घर के बुजुर्ग इस बात को कहते आए हैं। वो ठीक है कि हम आज मॉडर्नाइजेशन के नाम पे वेस्टर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये सबकी अपनी सोच हो सकती है, कोई भी किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकता है, पर इसको मात्र अभिव्यक्ति की आजादी से ज्यादा ये तूल पकड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें महिलाओं का अपमान नहीं किया है। सीधी सी बात यह है कि अगर आपके नेता टंचमाल कह देते हैं, आइटम कह देते हैं, मेकअप की वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं, जीतू पटवारी अगर पोखलियों में झांकने लग जाते हैं, या फिर सज्जन सिंह वर्मा छोटी बच्चियों के बारे में उनका गर्भ धारण को लेकर जिस तरीके की बात करते हैं विवाह संबंधित जब आयु की बात होती है, इसमें और संस्कृति के हवाले से बात कहना कि फटे कपड़े पहने हुए थे या कपड़े इस तरीके से पहने, जिस हमारे कल्चर को वेस्टर्न कंट्रीज अपना रही हैं, हम उसको छोड़कर वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारी संस्कृति में अशुभ माना जाता है। मुझे लगता है दोनों में समझ में बहुत बड़ा अंतर है। और के मिश्रा जी तो बहुत वरिष्ठ हैं, अक्सर मैंने उनको संस्कृति के बारे में बात करते हुए सुना है और वो भी इस बात से भली भांति वाकिफ होंगे कि फटे कपड़ों को मिश्रा जी, नेहा जी जो कह रही हैं वो तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन वो बार बार जिस बयानबाजी पर कह रही हैं कि टंचमाल है, आइटम है, क्यों महिलाओं को लेकर ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करती है, चाहे कांग्रेस चाहे पार्टी? क्या और मुद्दे नहीं है समाज से जुड़े? ये पहले भी मैंने आपसे कहा था कि क्या जरूरत पड़ जाती है कि संवैधानिक पद पर, मुखिया के पद पर रहते हुए महिलाओं के पहनावों से जुड़े टिप्पणी करने की, टंचमाल कहने की, आइटम कहने की क्यों जरूरत पड़ती है? मिश्रा जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं निजी तौर पर भी कह रहा हूं और पार्टी की भी यही धारणा है जी कि हमारे देश की किसी भी बहनों को लेकर हम उन्हें, हमारे मुख्यमंत्री जी भी खुद उन्हें दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और जितनी देवी के रूप हैं उन्हें भाषण के तौर पर कहते हैं कि बेटियां हमारी देवी हैं। हम खुद उसके पक्षधर हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में बेटियां, बहनें, माँ बहनें लगभग देवी के ही समकक्ष मानी जाती हैं। उन्हें लेकर किसी भी राजनीतिक दल के नेता, और मैं बड़े हिम्मत से कह रहा हूँ उसमें मेरी पार्टी के लोग भी शामिल हो सकते हैं जी, उन्हें लेकर या उनकी अस्मिता को, उनके सम्मान को खंडित करने का संवैधानिक और नैतिक अधिकार किसी ने नहीं दिया है। मैं यदि दृढ़ता से कह रहा हूं तो बहन
नेहा जी भी इस बात को दृढ़ता से कहें, उसे घुमाने की कोशिश ना करे तीरथ सिंह जी के शब्दों को। उन्होंने कोई संस्कृति को लेकर ये शब्द नहीं कहा है, उन्होंने सीधी तरह हमारी माँ बहनों के अपमान को लेकर कहा है कि घुटनों से जो फटी हुई जींस महिलाएं पहनती, जिनकी जांघें दिखती हैं, वो बच्चों को क्या संदेश देंगी। उनके ये शब्द ये थे। लेकिन मिश्रा जी ये भी नहीं भूलना चाहिए हमको, नेहा जी ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश में महिलाओं से सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, अपराध होते हैं। तो क्या जिन महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है वो फटी जींस नहीं पहनती हैं? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर इन चीजों को भी देखना होगा। नेहा, आपको नहीं लगता कि गंभीरता से इन मामलों को देखना चाहिए बजाय इसके कि बयानबाजी दें? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखती हूँ। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है। जब किसी छोटी बच्ची के साथ रेप होता है, किसी बुजुर्ग के साथ होता है या किसी के साथ भी होता है, तो उसका कारण सिर्फ कपड़े नहीं होते हैं। और एक संस्कृति की बात को रेप की घटनाओं पर ले जाना और मतलब जांघों जैसे शब्द का इस्तेमाल करना जो तीरथ जी ने नहीं किया है। मैंने भी उनका बयान कई बार सुना, हम सब चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में, मैंने भी कई बार सुना है और उसके बाद ही मैं आपके डिबेट में शामिल भी हुई हूँ आज। तो ये तोड़ मरोड़ कर अगर आप उसको गंदगी की तरफ ही लेकर जाना चाहते हैं तो आई एम सॉरी टू से ये पॉलिटिक्स गंदगी भरी महिलाओं को लेके होती आई है, आज भी कर लीजिए, पर मैं उसमें इंडल्ज नहीं होना चाहूंगी। जो बात है वो ये है कि महिलाएं सम्मान के लिए है, महिलाएं किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं है। चलिए, मुझे लगता है कि ये जो डिबेट है मिश्रा जी, और ये जो सवाल है जवाब है वो फिर आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित हो जाता है। सवाल और यही उठता है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि किसी भी संवैधानिक पद पर रहते हुए महिलाओं के लिए पहनावे से, संस्कृति से जुड़े शब्दों को बोलते हुए थोड़ी सी गरिमा का ध्यान रखना होगा। शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत के लिए।